मित्रों नमस्कार। मोदी जी के जो ध्यान की यात्रा है कन्याकुमारी वाली, उसको ध्यान में रखते हुए एकदम मुझे एक सब्जेक्ट ध्यान में आया कि जब भी कोई किसी परीक्षा में जुड़ता है, किसी काम में जुड़ता है या कोई एक टास्क लेके चलता है, जब वो पूरा होता है, एक मिशन पूरा होता है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहता है। लेकिन रिलैक्स रहने की जो बात है, कहने में तो सामान्य है, लेकिन इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। कौन व्यक्ति कैसे रिलैक्स रहता है, कौन के व्यक्ति का क्या आगे का रुख रहता है, उसके अनुसार दिखाई देता है कि भविष्य में ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा, क्या करेगा, व्यक्ति की क्या मानसिकता है, व्यक्ति के क्या संस्कार हैं, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। जैसे अभी मोदी जी पूरा एक मिशन पूरा करके कन्याकुमारी की यात्रा पर निकल गए ध्यान के लिए, तो ये एक उनका नज़रिया है कि उन्हें आने वाला समय फिर कैसे गुजारना है, वो ध्यान में चले गए। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जैसे ही एग्ज़ाम दिया बिल्कुल तनाव से मुक्त हुए, पापा मम्मी ने उनको जो रोका हुआ था कि यहाँ बाद में करना एग्ज़ाम की बात करना, तो फिर उसमें लग जाते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद शाम को पिक्चर देखने चले गए। कई विद्यार्थी बड़े उत्सुक रहते हैं, अरे वाह आज तो पार्टी बननी चाहिए, बढ़िया, वो अपने नशे में धुत तो दुनिया भर के धतक्रम करना शुरू कर देते हैं, तो वो उनका एक अपना अलग आनंद होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो माता पिता के साथ तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं या माता पिता उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो पैसे के धनी है, सारी चीज़ें उनकी अपनी अलग है, वो अकेले अकेले उठ के फिर उनका दोस्तों के साथ मिलो और अपन बाहर की यात्राओं पर निकल जाओ, तो वो वहाँ एक अपना आनंद लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही कई लोग होते हैं जो काम पर लग जाते हैं, वापस एक काम से फ्री हो दूसरा उनका टास्क शुरू हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक काम से लगे हुए थे, उस काम से जस्ट अपोजिट दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। कई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, फिर संगीत सीखना शुरू कर देते हैं, कई डांसिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, कई पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी अपनी हॉबी के अनुसार वो कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बच्चे दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। कई भगवान की भजन पूजन और अलग लैंग्वेजेस सीखना, इस तरीके की चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो जब भी कोई आपका एक काम सिद्ध होता है, उसके बाद फिर आप दूसरा जो काम लेते हो या उसको रिलैक्स करने का जो तरीका होता है, ये आपके भविष्य को निर्धारित करता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं और कैसे आप काम करना चाहते हैं। जैसा कि योगी ध्यानी जो व्यक्ति होता है, वो कितना ही मेहनत करा लो सारे काम कर लेगा, लेकिन आखिरी में फिर वो ध्यान के माध्यम से अपनी थकान उतारता है। मोदी जी को आपने देखा है, जब जब भी परेशानी में आता कहीं ना कहीं जाते हुए ध्यान करते हुए चले जाते हैं। एक प्रधानमंत्री है, निगाह तो हर व्यक्ति की रहती है, मीडिया 24 घंटे तैयार रहता है। प्रधानमंत्री हुआ, विपक्ष का नेता हुआ, इनके पीछे तो मीडिया घूमता ही रहता है। अन्य विपक्ष के नेता हैं या कोई एक अच्छा पब्लिसिटी वाले व्यक्ति है, अच्छे यूट्यूबर्स हैं, कई फिल्म वाले हैं, तो ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह जितने भी होते हैं, इनके पीछे मीडिया लगा ही होता है। और मीडिया दो काम दिखाता है, एक तो उसके लिए चैनल के लिए जगह मिल जाती है दिखाने के लिए, दूसरा कई ऐसे लोग होते हैं उनसे उसको पैसे भी मिल जाते हैं, तो वो इनकम भी कर लेता है। तीसरा, उन्हें कोई ना कोई काम चाहिए, विपक्ष की भी बात करनी ही पड़ेगी, सेकुलर हो तो सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा, तो वो अपने हिसाब से ले आता है। तो ऐसे आपको प्रसिद्धियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो यह मोदी जी का भी यही हाल है। यदि वो चुप रहते हैं तो भी मीडिया दिखा रहा है चुप है, यदि बोलते हैं तो भी मीडिया दिखा रहा है बोलते हैं। और विपक्ष तो मुझे लगता है कि ये रूठी हुई सांस की तरह होता है। अब जिस मोदी जी मौन पे चले गए, उनको उसकी दिक्कत है, मौन पे तुम क्यों चले गए। मोदी जी बोलते हैं तो उनका अन्य बोलता है। जैसा एक सास बोलती है, बहू बेचारी चुप है, गूंगी भरी बैठी हुई है, बोलने लग जाए तो जवान बहुत चलने लग गई है, दोपहर में सो जाए तो दिन भर पड़ी रहती है, घूमने निकल जाए तो उनका घर की चिंता ही नहीं है। तो ये रूठे हुए जो लोग होते हैं, रूठे हुए सास की तरह, ये अभी विपक्ष का रवैया चल रहा है। मोदी जी कुछ भी करें, कितने ही अच्छा कर लें, उन्हें उसमें से एक नई नेगेटिव चीज़ निकालनी है और देश का काला मुंह करवाना है। खैर, इस बात को अपन छोड़ते हैं, क्योंकि जो ये तो जनता अभी 4 तारीख को फैसला करने वाली है, 1 तारीख को कर ही देगी कि मोदी जी को कितना चाहते कितना नहीं। लेकिन अब यहाँ मामला ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सारे काम को संपन्न करके धार्मिक यात्रा पर
अपने ध्यान पर, योग साधना पर यदि निकलता है तो ऐसा व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति होता है, उसका स्वरूप अद्वितीय होता है, वो इस धरती का जीव नहीं होता है और उसको देवत्व की श्रेणी में माना जाता है और उसका भविष्य बहुत चमत्कृत होता है। जब कोई व्यक्ति ऐसी बात करे, कई बच्चे घूमने के बाद बात करें, नहीं मुझे तो दर्शन करने जाना, महाकाल जाना है, ओंकारेश्वर जाना है, मथुरा जाना, वृंदावन जाना, समझ जाए बच्चे विलक्षण हैं, जिनको सब काम संपन्न होने के बाद प्रभु आपने मेरे काम संपन्न कराए, यदि व्यक्ति बात बोलता है तो भक्ति मार्ग का व्यक्ति है। भक्ति मार्ग का व्यक्ति का जो भी काम होता है प्रभु खुद करते हैं, तो वो एक आदर्श शक्तियों का अलौकिक जीव होता है। आप अपने बच्चों को, अपने को पहचान सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बस काम उनका समाप्त हुआ, समापन पर करना ही, अब तो बॉटलें खोलनी चाहिए, टनाटन बॉटलें खोलना शुरू कर देते हैं, धनाधन बॉटलें खोल ली और वही उनका संस्कार, बॉटलें खोलने वाला, शराब परोसने वाला, तो वो संस्कार फिर डेवलप हो जाता है। तो वहाँ टास्क खत्म हुआ, उनका भी ये काम शुरू कर दें, तो ये लग जाता है, ये व्यभिचार के लक्षण है। ये डाउन जाएगा, कभी उठेगा नहीं, ये दुर्योधन के लक्षण है। पैसे को खर्च करने के लक्षण है, धन जोड़ने के लक्षण नहीं है, संस्कारों को निपटाने के लक्षण है, बाप दादों को नरक में धकेलने के लक्षण है। मतलब ऐसा बच्चा यदि ऐसी काम करता है तो समझ जाओ कि कई पुश्तें नरक में जाने वाली हैं। तो जीते जी व्यक्ति को अपना पिंडदान कर लेना चाहिए, पूर्वजों को पिंडदान भी कर देना चाहिए, ताकि इनके पापों का फल उन्हें ना भुगतना पड़े। तो ये दूसरा होता है। आप अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, यदि है ऐसा करने के बाद पार्टी मना के घर में आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्यानाश की ओर संकेत प्राप्त हो रहा है। तो इस चीज़ को यदि आती है बच्चों में तो संस्कार देना बहुत आवश्यक है। एक स्थिति बनती है बच्चों में, जनरली होता है, जब स्कूल के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, उनका कोई काम ख़त्म हुआ, छुट्टी आई, तो नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, रिश्तेदारों के मिलने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं, मिलने जाएंगे, आनंद करेंगे, खुद भी आनंदित होंगे, दूसरों को भी आनंदित करेंगे, रहेंगे, इकट्ठा रहना में अच्छा करेंगे, परिवार को जोड़ने का काम करने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जो लक्षण होते हैं, ये बड़े डोमेस्टिक लक्षण होते हैं, इनके भविष्य में बड़ा बनने के चांसेस होते हैं। लोगों को लेकर चलने इनकी आदत होती है। जनरली ऐसे लोग मार्केटिंग में बहुत सक्सेस होते हैं, इंश्योरेंस में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, इनमें ऐसे बच्चे बहुत अधिक देखे जाते हैं जो सबको लेकर चलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक यात्राओं में, पर्यटन स्थलों को मान्यता देते हैं, तो प्रकृति के ये शौकीन होते हैं, कुछ नया करना इनकी आदत होती है, दूसरों को देखकर उनके बारे में सोचना, कॉपी करना, ये सब चीज़ें इनकी आदत होती है और ये उसी लाइन में सक्सेस होते हैं। कुछ देखते हैं, नया करते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, मार्केट में नई नई वस्तुओं को लेकर आना, मार्केट को अपने नए सिरे से लेकर आना, ये सारे कार्य यही लोग करते हैं। जो बच्चा प्रकृति प्रेमी होगा, जाएगा, आएगा और अपने खाली टाइम को ऐसा घूमना पसंद करेगा, वो अच्छा व्यापारी के लक्षण है। उस व्यापारी की बात कर रहे हैं हम, जैसे इस लेवल के हमारे अनिल अंबानी, अडानी वडानी, उस लेवल का व्यक्ति वहाँ पहुँचता है जो इन चीज़ों को पसंद करता है। इसके साथ साथ जब वो प्राकृतिक में जाते हैं तो प्रकृति के साथ साथ फिर वो मार्केट की सैर भी करते हैं। विदेशों को भी भ्रमण करने की उनकी आदत होती है, बड़े बड़े मार्केटों में घूमने की उनकी आदत होती है। तो ये लोग बड़े लेवल पर ही जाते हैं और वहीं पहुँचते हैं। चीज़ें खरीदना, चीज़ों का एनालिसिस करना और चीज़ों को देखना, तीनों में बड़ा अंतर होता है। जो परचेजिंग कर रहा है वो व्यक्ति उस लेवल तक नहीं जाएगा, लेकिन जो मार्केट घूम रहा है, मार्केट को देख रहा है, नई नई चीज़ों को सोच रहा है, वो फिर व्यक्ति उस लेवल तक जाता है। ये पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं और कम बच्चों में दिखाई देता है कि मार्केट जाएंगे और ख़रीद के नहीं लाएंगे, ये ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे। क्योंकि आज तो मार्केट ऐसा उपलब्ध है कि आप खरीदने कुछ जा रहे हो, वो चीज़ नहीं मिली तो दो चीज़ आप एक्स्ट्रा लेके चले आते हो। मार्केट ने आपका दिमाग इतना कुंद करके रख दिया। तो जो व्यक्ति उस दिमाग को कंट्रोल कर ले, इतनी चकाचौंध को कंट्रोल करके अपने आप को नियंत्रित कर ले, वो निश्चित रूप से बड़ा धुरंधर बनता है। तो उसके ऐसे योग बनते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक काम से फ्री हुए, फिर दूसरे नए काम वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक टारगेट को पूरा किया, अगले टारगेट को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग भी बड़े धुरंधर होते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएशन की आदत होती है और देश दुनिया को कुछ नया देकर ही जाते हैं। ऐसे लोग अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे इंजीनियर्स होते हैं। इनके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है। एक काम खत्म, दूसरा काम शुरू। तो उनका वो जो काम शुरू होता है वो अपना एक अलग ही तरीके का काम होता है। तो वो अपनी लाइन से अलग हटके भी कुछ ना कुछ नए काम करते रहते हैं। दो दो तीन तीन काम एक साथ करते हैं।
ऐसे लोगों में बात होती, कई नौकरी में भी हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, और व्यापार कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कई लोगों को सलाह भी दे रहे हैं, तो इस तरीके के काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं कितना भी थक जाए, कुछ भी कर जाए, सारे काम हुए, जैसे ही काम खत्म हुआ फिर अगले काम की रेस में शुरू हुए। उन्हें खुद के लिए भी समय नहीं है, फुर्सत भी उनको नहीं है, और काम में वो लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग मोदी बन जाते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं, यहाँ से खत्म हुए फिर आगे बढ़ते चले गए, फिर उस काम को लेकर चले आए। और ऐसे व्यक्तियों की रक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई शत्रु उनके पीछे पड़ भी जाता है तो खुद ही अपने पैरों में उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मार के निपट जाता है। कि वो लोग भगवान के अभिन्न व्यक्ति होते हैं जो इस तरीके से एक काम खत्म होती है दूसरे काम को पकड़ लेते हैं बिना कुछ रेस्ट किए। जहाँ आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं फिर भगवत कृपा आपके ऊपर है कि आप लगातार वर्क कर रहे हैं, ध्यान आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा विलक्षण योग होता है। कई ऐसे होते हैं कि काम धाम कुछ करना नहीं, श्रेय पूरा लेने की कोशिश करना, दूसरा कोई काम कर रहा है उसमें लंगे लगाना। ऐसे लोग केजरीवाल हो जाते हैं। भले ही कितने बड़े अधिकारी बन जाएं, वो कहीं संतुष्ट नहीं रहते। ना घर में संतुष्ट रहते हैं, ना ऑफिस में संतुष्ट रहते हैं, ना किसी से संतुष्ट होते हैं। ना वो जेल में संतुष्ट होते हैं, ना जेल के बाहर संतुष्ट होते हैं, ना अस्पताल में संतुष्ट होते हैं, ना योग अध्ययन में संतुष्ट होते हैं। उनका कमी देखने की उसमें आदत होती है। तो ऐसे लोग कुछ भी कर जाएं वो अंत उनका बड़ा बुरा होता है। किसी भी व्यक्ति की बुराई करने लग जाओ, हर चीज़ में गलती ढूंढने लग जाओ, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो भी आ जाओ, हमारी बात मानने के लिए किसी भी स्तर तक हम गिर जाओ, अपनी बातें मनवाओ। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े विध्वंसात्मक होते हैं। तो ऐसे लोगों का लक्षण ये होता है कि जब भी वो सुकून में आते हैं तब दूसरे व्यक्ति की शांति भंग कर देते हैं। कई बच्चे हैं पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों को कुछ तो भी किताब पढ़ा देंगे, पढ़ने वाले बच्चों को कुछ तो भी आदत बिगड़वा देंगे। उस तरीके के लोग होते हैं। किसी भी तरीके का नशा डेवलप कर दो तो वो फिर अपने आप नष्ट होने लग जाए। खुद की तरक्की के लिए अपनी तरक्की करके आगे नहीं बढ़ेंगे, पर सामने वाले की तरक्की रोक के अपनी तरक्की को बड़ा बताएंगे। इन लोगों के अंदर ये बड़ी आदत होती है। तो ये सारे लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। एक विध्वंस लेकर बीपी सिंह जी आए थे, अच्छी वाली सरकार गिरा दी, खुद को कैंसर हो गया और आखिरी में बड़ी बेकार स्थिति में रहे। तो ये कुदरत फिर ऐसी सजाएं देती है लोगों को कि आप बीमार पड़ जाते हो, गंभीर बीमार पड़े रहते हो, कि कुदरत किसी को बख्शती नहीं है। फिर तो वहाँ ऐसे लोगों को देखा जाता है कि जब कोई ऐसी हरकत करता है, दूसरे के कामों को बिगाड़ना, अपने बच्चे को आप समझ जाओ कैसा बच्चे जा रहा है और इसका भविष्य क्या होगा, तो पहले से ही आपको वो संस्कार देने होंगे ताकि आगे आने वाले समय में आप उस लेवल तक पहुंच जाएं। तो इनके स्वभावगत जो एक कुछ छोटी सी डिटेलिंग मैंने आपको दी, वैसे तो इसके 108 प्रकार के लक्षण होते हैं। उन 108 प्रकार से ही भविष्य को देखा जाता है और उसी प्रकार के 108 प्रकार के ये भविष्य होते हैं। और कौन कौन व्यक्ति क्या क्या करेगा, कैसा होगा, तो सारी विधियाँ वही होती हैं। 12 भाव हैं, 12 भाव को 9 दृष्टि से देखा जाता है नवग्रहों के माध्यम से, तो 108 हो जाता है। तो 108 का ही सारा इसमें योग चलता है। तो समय चूँकि हमारे पास उतना ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए मैंने आज आपसे इतने से ही योगों की चर्चा की कि आपका बच्चा या आप कैसी लाइफ काम करने के बाद पसंद करते हैं, उसके अनुसार आपका भविष्य क्या होगा, मैंने इसकी आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।